बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़े हैं जो चैप्टर है वो इकोसिस्टम्स, ठीक है। अब उसमें हमने इक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। उसकी डिविजन्स पढ़नी है। पहले हम पढ़ लेते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जो कि प्रेजेंट ऑन लैंड और सॉइल इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लिथोस्फेरिक। लिथो हम सॉइल को कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लिथोस्फेरिक या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। अब वर्ल्ड वाइड दुनिया में पूरी जो अर्थ है लैंड उस पे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं उसकी डिवीजन जो है उसको मेन 4 इकोसिस्टम्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम और फिर है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट, टंड्रा, ठीक है, ये 3 हो गए। और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना उसको फर्दर डिवीजन है। फॉरेस्ट से मुराद है हर तरह के जो जंगलात का इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये ऐसे इलाके होते हैं जो कि ट्रॉपिकल है, मतलब जिसमें जो है टेम्परेचर जो है कभी भी सारा साल जो है वो एक जैसा रहता है, चेंज ट्रॉपिक्स में होता है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा होता है जिसमें रेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि उधर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये ऐसे इलाके होते हैं जिसमें जो है टेम्परेचर चेंज नहीं होता, गर्मियों और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। और जो है फिर टेम्परेट डिसाइडेड फॉरेस्ट, ये ऐसे होते हैं जिसमें जो है टेम्परेट ऐसा रीजन होता है जिसमें टेम्परेचर सर्दियों और गर्मियों और साल में मुख्तलिफ टेम्परेचर में वाज़े डिफरेंस हो, ठीक है। और उसमें ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसमें डिसाइडियस फॉरेस्ट यानी कि जिनके पत्ते सर्दियों में गिर जाते हैं और गर्मियों में आ जाए, उनको हम डिसाइडियस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर है कॉनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये कॉनिफर्स होते हैं जो आपको पता है ऐसे ट्रीज होते हैं जिनके ऊपर कोन्स लगती हैं, ठीक है। फिर ग्रासलैंड को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये ऐसे होते हैं जिनमें जो मेजॉरिटी होती है ना वो ग्रासेस की होती है और ट्रीज कम होते हैं, उनको ग्रासलैंड कहते हैं। डेजर्ट होते हैं जिसमें बारिश बहुत कम होती है और जो है ज़्यादातर जो है टेम्परेचर बारिश की कमी होती है, तो ऐसा इलाका जो होता है इकोसिस्टम वो डेजर्ट कहलाता है। और नंबर 4 जो है वो टंड्रा इकोसिस्टम है। टंड्रा वो इकोसिस्टम है जिसमें सारा साल बर्फ ही रहती है और वो बर्फ नहीं पिघलती, उसको हम टंड्रा का इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो प्लेनेट अर्थ में जो लैंड है ना उसके ऊपर ये 6 इकोसिस्टम्स होते हैं, यानी कि 3 जो है फॉरेस्ट के इकोसिस्टम और 3 जो है ग्रासलैंड, डेजर्ट और टंड्रा। अब पाकिस्तान जो है वैसे तो बज़ाहिर दुनिया में बहुत छोटा सा मुल्क है ये, ठीक है, अगर दुनिया के हिसाब लगा, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से इसके अंदर दुनिया में जितने 6 इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं उनमें से 5 इकोसिस्टम्स इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये 5 इकोसिस्टम्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ एक जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि वो रीजन नहीं है कि जिसमें टेम्परेचर जो है सारा साल एक जैसा रहे और बहुत ज़्यादा रेन होती हो तो उससे फॉरेस्ट होता है। बाकी टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट है, कॉनिफरस, एल्बाइन एंड बोरियल है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, टंड्रा है। हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि किस में क्या मतलब उसकी डिटेल्स होती हैं। टेम्परेट डिसाइडस फॉरेस्ट कैसा है, उसके अंदर वेजिटेशन कैसे होती है, एनिमल्स कैसे होते हैं, सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था।